क्या आप फिफ्थ डायमेंशन से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप जो डिस्पेंजा की फिफ्थ डायमेंशन मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आप उसको कैसे यूज करेंगे अपने मैनिफेस्टेशन को लेके? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं फिफ्थ डायमेंशन कॉन्सेप्ट जो डिस्पेंजा सिखाते हैं वो बताने वाली हूँ, प्लस आपको एक प्रैक्टिकल टूल दूंगी जिससे आप भी बड़ी आसानी से फिफ्थ डायमेंशन में एंटर करके अपनी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वेलकम, मैं रेवती और सोल स्कूल में आपका स्वागत है। यहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बताती हूँ अपनी डिजायर को कैसे पूरा करें। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, और पसंद आई हुई वीडियो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि फिफ्थ डायमेंशनल जो मैनिफेस्टेशन है उसका कुछ जाके करने से लेना देना नहीं होता, क्योंकि फिफ्थ डायमेंशन में ना स्पेस एग्जिस्ट करती है ना टाइम एग्जिस्ट करती है। तो जब आपका टाइम और स्पेस दोनों कोलैप्स हो जाता है तो आप फिफ्थ डायमेंशन में एंटर करते हो, जहां पे सब कुछ पॉसिबल है। आप जब फिफ्थ डायमेंशन से मैनिफेस्ट करने लगते हो, जिसके लिए वो बोलते हैं कि कोहेरेंट थॉट, कोहेरेंट इमोशंस के साथ आप एंटर करते हो फिफ्थ डायमेंशन में, तो क्या होता है कि वो जॉब आपके पास चल के आती है, वो शादी आपके पास चल के आती है, वो पैसे आपके पास चल के आते हैं। आपको कहीं जाके कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना पड़ता है। आप जब थ्री डायमेंशन में होते हो तो यहाँ स्पेस एग्जिस्ट करता है, यानी मैटर से मैटर बना रहे हो, यानी आपको एक्शन करके कुछ मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। आपको स्ट्रगल लगेगा यहाँ थर्ड डायमेंशनल से मैनिफेस्ट करोगे, यानी आपको बहुत मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा रिजल्ट मिल रहा है। जब आप फोर्थ डायमेंशन में एंटर करते हो तो वहां टाइम का कॉन्सेप्ट है, स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फोर्थ डायमेंशन में क्या होता है कि आपको अगर घर चाहिए तो फोर्थ डायमेंशन से अगर आपने मैनिफेस्ट किया तो फिर वो 30 साल का लोन लेके 30 साल पे करके, क्योंकि टाइम लगता है उसमें समय लगता है। लेकिन जब आप फिफ्थ डायमेंशन में एंटर करते हो तो वहां ना स्पेस है ना टाइम है। मैनिफेस्टेशन तीनों डायमेंशन से होता है, लेकिन फिफ्थ डायमेंशन से मैनिफेस्टेशन जो है वो बिना समय, बिना टाइम, बिना एफर्ट, बिना मतलब क्विक मैनिफेस्टेशन होता है। और क्विक मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करना होता है कि आपको अपना एलिवेटेड इमोशन जो है कोहेरेंट थॉट के साथ मिक्स करना पड़ता है। तो उसमें मैं जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि जब आप इस तरीके से एंटर करने लगते हो जिसमें समय लगता है, आप अल्फा फ्रीक्वेंसी में एंटर करते हो, आपकी जब ब्रेन अल्फा वेवलेंथ प्रोड्यूस करने लगती है तो आपका जो ब्रेन है वो कोहेरेंट हो जाता है आपके करंट डायमेंशन से, और फिर आप जब एलिवेटेड इमोशन शो करते हो तो उसके एलिवेटेड इमोशन से तुरंत क्विक मैनिफेस्टेशन आने लगता है। तो अगर सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं मैं कि ये क्या है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं, तो सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, जब आप अल्फा वेवलेंथ में उतरते हो, उसके बाद क्या होता है कि आपको न समय का आभास होगा न स्पेस का आभास होगा। तो जब आप एंटर करते हो अल्फा डायमेंशन में, न स्पेस है न टाइम है, और फिर वहां पे एलिवेटेड इमोशन देते हो, तो फिर आप एंटर कर जाते हो फिफ्थ डायमेंशन में। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी जो डिस्पेंजा समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि लोगों को अपनी थॉट पैटर्न थ्रू आउट डे चेंज करनी होती है, क्योंकि लोग जो है वो एडिक्टेड हो जाते हैं अपने नेगेटिव इमोशंस को लेके। तो जब तक आपका एडिक्शन बरकरार रहेगा अपने पुराने थॉट्स और पुराने पैटर्न को लेके, तब तक आप फिफ्थ डायमेंशन में एंटर नहीं कर सकते हो। तब तक आप 4D 3D से ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी बहुत मेहनत करके मैनिफेस्ट कर रहे हो, या थोड़ा समय लग रहा है मैनिफेस्टेशन को आने में। फिफ्थ डायमेंशन में एंटर करने के लिए, यानी क्विक मैनिफेस्टेशन करने के लिए क्या होता है कि आपको अपने आप को ही बदलना पड़ता है। यू हैव टू चेंज एज अ पर्सन। अगर आप अपने सेम पैटर्न के एडिक्शन को जब तक तोड़ोगे नहीं, आप 5D में एंटर नहीं कर सकते हो। और सेम पर्सन के एडिक्शन को तोड़ने के लिए क्या होता है कि इंसान को डिसाइड करना पड़ता है कि दे आर नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग। अगर आपकी लाइफ में बहुत दुख भी है, क्योंकि दुख फेमिलियर लगता है, तो उस दुख को सोचने की एडिक्शन हो जाती है इंसान के अंदर। तो वो बोलते हैं कि जब तक उस एडिक्शन को बरकरार रखोगे तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं आएगा। एग्जाम्पल देती हूँ, जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि अगर आप किसी ट्रैफिक में हो, ट्रैफिक में आपको बहुत ट्रैफिक से गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब ट्रैफिक खत्म होता है तो आप उस ट्रैफिक के गुस्से को भूल जाते हो, 15 मिनट में नॉर्मल हो जाते हो। तो मान लीजिए अगर आपकी बॉडी को ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स आ रहा है कि डायनासोर पीछे पड़ा हुआ है, तो 15 मिनट बाद डायनासोर पीछे पड़ने का रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफिस जा रहे हो, अपने कॉलीग से गुस्सा आ रहा है, कॉलीग आपको ट्रिगर कर रहा है, तो आपकी जो बॉडी है सेम नेगेटिव रिस्पॉन्स देने लगती है कि आप डेंजर में हो। और उस स्ट्रेस रिस्पॉन्स के कारण क्या होता है,
जीन जो है जैसे कंडीशन में रहेगा, चाहे वो इमोशनल कंडीशन हो या फिजिकल कंडीशन में हो, उससे आपके जेनेटिक कोड में चेंजेस आते हैं, जिससे बीमारियां मैनिफेस्ट होती है। और क्या होता है कि आपके ब्रेन को एडिक्शन की आदत हो जाती है, क्योंकि जब आप बहुत एक्सट्रीम इमोशन देते हो, उस कलीग को नफरत करने की ही इमोशन हो, तो थोड़ी देर बाद वो जब नीचे चली जाती है तो आपका ब्रेन, चूंकि उसको आदत है हाई एनर्जी के एडिक्शन की, वो आपको उस पड़ोसी का या उस कॉलीग की शक्ल दिखा देगा। जैसे ही उसकी इमेज आ जाएगी, फिर से आपका गुस्सा वैसे ही आ जाएगा। तो अगर आप 24 घंटे इसी नफरत के एडिक्शन में हो, तो आप 5th डायमेंशन में 1 घंटे बैठ के मेडिटेशन भी करोगे, अल्फा लेवल में एंटर भी करोगे, एंटर नहीं कर पाओगे। इसके लिए जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं यही बोलते हैं, चाहे वो अब्राहम हिक्स हो, चाहे वो दीपक चोपड़ा हो, चाहे वो वेन डायर हो, आपको दूसरों के प्रति ग्रज छोड़ना होगा। जो भी मेरे अल्ट्रा माइंड क्लासेस में आते हैं उनको पता है कि मैं ग्रज को लेके कितनी स्ट्रिक्ट हूं। ग्रज नहीं पाल सकते हो, क्योंकि जो अल्फा डायमेंशन है वो होता है बिल्कुल सुप्रीम पावर के पास एंटर करने का डायमेंशन। तो आप जब सुप्रीम पावर के पास जा रहे हो, उस एनर्जी फील्ड से मिल रहे हो, जिसके पास ना स्पेस एग्जिस्ट करती है ना टाइम एग्जिस्ट करती है, तो फिर आप किसी दूसरे इंसान के प्रति जो ग्रज है उसको लेके नहीं आगे बढ़ सकते हो। तो ये 5D का कॉन्सेप्ट जो है ये तभी काम करेगा जब आप सबसे पहले तो किसी भी स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स को कंटिन्यू नहीं करोगे लॉन्ग रन में, चाहे वो किसी से जलन हो, चाहे वो किसी से नफरत हो, चाहे वर्क प्रेशर हो, चाहे फैमिली प्रेशर हो। प्रेशर आए, नफरत हो, परेशानी हो, जलन हो, बहस हो, मूव पास्ट इट। ओके, जिस वक्त हुआ उस वक्त वहीं पे उस चीज को छोड़ना है। उसका गुस्सा, उसका इमोशन, उसकी एनर्जी कंटिन्यू नहीं करनी है थ्रू आउट द डे। ऑलराइट, उसके बाद सेकेंड टिप ये है कि उस इमोशन के आगे बाहर निकलने के बाद आपको डिसाइड करना है कि यू आर गोइंग टू चेंज, क्योंकि डिसीजन के बाद ही चेंजेस आएगी। तो क्या होगा, आप उन सारे इश्यूज को डिसाइड तो कर दोगे कि मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा या करूंगी, बट नेक्स्ट टाइम वो दिखेगा, ट्रिगर होगा, बट यू हैव टू चेंज योर रिस्पॉन्स इररिस्पेक्टिवली। आपको अपने रिस्पॉन्स को चेंज करना होगा इररिस्पेक्टिव कि कौन ट्रिगर कर रहा है। जब आप अपने रिस्पॉन्स को चेंज कर लेते हो, तो बस एक थर्ड चीज करनी होती है, वो होती है सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो है यानी अपने आप को साक्षी बन के ढूंढना, एक लंबी मेडिटेशन यानी आप ऊपर वाले से कनेक्ट करोगे, एंड देन विजुअलाइजेशन अपने एंड गोल का। विजुअलाइजेशन के साथ आपको कोहेरेंट थॉट देनी होगी, अच्छी थॉट्स देनी होगी, और साथ में एक्सट्रीम एलिवेटेड इमोशन को मिक्स कर दोगे। यानी सिंपल शब्दों में विजुअलाइजेशन के साथ मेंटल अफर्मेशन शुरू कर दो, थॉट शुरू कर दो अपने डिजायर्ड की, और उसके अंदर मिक्स कर दीजिए अपनी एलिवेटेड इमोशन। आप एंटर कर गए हो 5th डायमेंशनल वर्ल्ड में। आपको लगेगा आपने सिर्फ 10 मिनट मेडिटेट किया है, जब थोड़ी देर बाद आप खोलोगे अपनी घड़ी, देखोगे आँख खोल के, तो आप घंटों बैठे हो, आपको पता नहीं चलेगा। जब आपको समय और स्पेस का आभास खत्म हो जाए, मतलब आप 5th डायमेंशन में एंटर कर गए हो। 5th डायमेंशन में एंटर करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेडिटेशन प्रोसेस है। मेरे लिए बहुत इजी वे है 5th डायमेंशन में एंटर करने का, वो है चक्रा मेडिटेशन। 5th डायमेंशन में एंटर करने का बहुत अच्छा तरीका है सिल्वा अल्ट्रा माइंड, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, चाहे वो चक्रा मेडिटेशन हो या सिल्वा अल्ट्रा माइंड हो। दोनों बहुत सही तरीका है 5th डायमेंशनल वर्ल्ड में ट्रांसेंड करने का। जब आप एनर्जी हीलिंग लेने आते हो, जब आप ब्रेथ वर्क करते हो, जब मेरे साथ आप जर्नी में जाते हो, मेडिसिन की जो एनर्जी हीलिंग मेडिसिन की जर्नी करती हूँ आपके साथ, आप 5th डायमेंशन में एंटर करते हो। और यही रीज़न है कि जब भी आप वेबिनार में आते हो, थोड़े दिनों बाद कोई बहुत अच्छी सी चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हो, क्योंकि आपको उस वक्त ना स्पेस का आभास होता है, ना आपको टाइम का आभास होता है। तो आज आपके साथ जो डिस्पेंजा की इस 5D कॉन्सेप्ट को समझा के आपको बताना चाह रही हूँ कि आप असल में क्रिएटर हो। तो क्रिएट कीजिए, ग्रजेस मत पालिए, दूसरों से नफरत मत कीजिए, नेगेटिव इमोशन आएंगे, एक्सेप्ट करके मूव कीजिए और अपना रिस्पॉन्स चेंज कीजिए। जो आप हैं उसके एडिक्शन को जब आप तोड़ना शुरू कर दोगे, तो आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।